बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना माहिर हमारा डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। आपका अपना लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल में सब देखने वाले किसान दोस्तों को और भाइयों को खुशामदीद कहते हैं। आज हम मौजूद हैं बकरा मंडी में। आज हम आपको बताएंगे कि एक सेहतमंद जानवर जो है उसको आपने कैसे ख़रीदना है। इनके सेहतमंद जानवर की क्या अलामात हैं, आपको पता चले कि आप जो जानवर ख़रीद रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, ताकि आप जब अपने घर में जानवर ख़रीद के लेके जाएँ तो वो मुकम्मल सेहतमंद हो, ताकि सुन्नत इब्राहिमी जो है वो बड़े अहसन तरीके से सरअंजाम पा सके। तो आइए अभी आपको दिखाते हैं और बताते भी हैं कि सेहतमंद जानवर की क्या क्या अलामात हैं, उनकी पहचान क्या है। आया कि जो जानवर आप ख़रीद रहे हैं वो वाकई उसकी उम्र पूरी है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ का और ख्याल रखिए कि जब भी आपने जानवर ख़रीदने हैं तो आपने दिन की रोशनी में जानवर ख़रीदने हैं, ताकि आप अच्छी तरह से जानवर को देख परख सकें। क्योंकि मंडी के अंदर जो दो नंबरियाँ होती हैं, जो कि मुख्तलिफ जानवर बेचने वाले हजरात हैं, वो कुछ ऐब ऐसे होते हैं जिनको वो छुपा लेते हैं और रात की जो तारीकी होती है या रात की जो हल्की रोशनी उसमें पता नहीं चल पाता। तो आइए अभी हम देखते हैं कि सेहतमंद जानवर की अलामत क्या है और आपको ये भी पता चल सके कि इसकी उम्र पूरी है भी है कि नहीं। अभी हम आपको बताएंगे कि बड़े जानवर जो हैं, जो वेड़े हैं, इनमें कैसे पता चलेगा कि इनकी उम्र पूरी है कि नहीं। इसको कहते हैं दोंदा। ये 2.5 साल की उम्र में तकरीबन ये 2 दांत का हो जाता है। तो अभी हमारे पास जो है जो फार्मर है जो ये सेल कर रहे हैं, इनसे भी हम पूछते हैं कि ये दोंदा कैसे लगता है, ताकि आप इन्हीं की ज़ुबानी सुनें। हाँ जी दोस्तों जी, ये दोंदे का कैसा पता चलता है कि दोंदा है? दो दंद ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਕਰਦਾ ਆ करो हाँ, दिखाओ। ਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਇਹ ਝੋਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਾ ਇਹ ਝੋਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਾ? ਇਕੱਠੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1 2 3 ਤੇ 4 ਹਾਂ ਚੋਗੇ ਦਾ मतलब कितनी उम्र हो गई है? ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਇਕੱਠੇ ਝੋਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ इकट्ठे चौके लगे हैं, यानी कि आधी उम्र पूरी हो चुकी है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा आप ये देख रहे हैं कि ਇਹ इनकी ਧੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣਾ इनकी सेहतमंदी आप देख रहे हैं कि जानवर माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद है। और सेहतमंद बड़े जानवरों में सेहतमंद अगर हम देखें कि ये सेहतमंद है कि नहीं, आप इनकी जिल्द देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग है इनमें। दूसरी जानवर की सेहतमंद की सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप देख रहे हैं कि जुगाली कर रहा है। जुगाली करने का मतलब ये है कि जानवर ये मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। जुगाली कर रहा हो, चारा खा रहा है, तो आप ये समझ लें कि ये मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। वैसे भी जिस्मानी हालत इसकी बता रही है कि सेहतमंद। अभी हम आपको बताते हैं कि दोंदा केड़ा जी दिखाओ है। अभी जो 2 दांत का जो वेड़ा है उसको भी आप देख लीजिए कि कैसे पता चलेगा। हाँ, ये देख रहे हैं आप, इसके नीचे वाले ये 2 दांत, बड़े दांत जो है ये। अच्छा, बेसिकली जो दोंदा जानवर होता है इसका ये होता है कि जो नीचे वाले इसके जबड़े के दांत होते हैं ये होते हैं दूध के दांत। लेकिन ये मुख्तलिफ टाइम में, यानी कि जब 2 साल उम्र हो जाती है तो इसके 2 दांत जो सामने वाले दरमियान वाले हैं वो टूट जाते हैं, उनकी जगह नए 2 दांत निकल आते हैं। इसी तरह कुछ अरसे के बाद अगले 2 दांत टूट जाते हैं। ये पूरा का पूरा फिर जानवर जो है मुकम्मल बालग हालत में ये आ जाते हैं तो ये भी बालग है। लेकिन ये इसका मतलब ये है कि धोंदे का मतलब है कि इसकी उम्र 2.5 साल जो है पूरी हो चुकी है और ये कुर्बानी के बिल्कुल लायक है। ये आप देख रहे हैं कि इसके 2 दांत ये आपको नज़र आ रहे हैं कि ये 1 और 2, ये 2 दांत, बाकी दांत छोटे हैं इसके, लेकिन ये सेंटर वाले जो 2 दांत हैं ये बड़े हो चुके हैं। इनकी दूध के दांत ये टूट जाते हैं जब, तो 2 से 2.5 साल के अंदर ये बड़े हो जाते हैं दांत। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये दोंदा हो चुका है, 2 दांत का हो चुका है ये। अभी हम जो है बकरों के जो एक स्टॉल है उस पर मौजूद हैं, और चूँकि बकरी ईद पे ज़्यादातर जो है बकरे ही परचेज़ किए जाते हैं। एक तो ये है कि इंडिविजुअल एक अकेला आदमी भी इनको ख़रीद लेता है, छोटा भी खरीद सकता है, बड़ा भी खरीद सकता है, कुर्बानी जो है वो अपनी पूरी कर सकता है। अभी बकरों में हम आपको बताएंगे कि सेहतमंद बकरी की अलामत क्या है। सबसे पहले सेहतमंद बकरी की जो अलामत है वो ये है कि जब आप बकरा खरीदने जाएँ तो वो चारा खा रहा हो। जैसे कि अब ये देख रहे हैं आप जानवर कि ये चारा जो है ये खा रहे हैं और खड़े हैं ये। दूसरा इसमें सिलसिलाकार जो है वो ये है कि जानवर चारा खा रहा हो, अगर चारा नहीं खा रहा तो वो जुगाली कर रहा हो। अगर वो जुगाली कर रहा है तो इसका मतलब कि वो सेहतमंदी की अलामत में पूरा उतर रहा है। ये 2 चीज़ें अगर आप जानवर में देखें तो ये आपको सेहतमंद दिखाई देंगी। और जो तीसरी अहम चीज़ है जिस पे आपने फोकस करना है वो ये है कि आप ये देखें कि जानवर का जो पेट है उसका पेट जो वो फूला हुआ ना हो। क्योंकि अक्सर जानवर बेचने वाले जो हजरात हैं उन्होंने पानी में बेसन डाल के, जिसको वो बज़ाहिर बेसन कहते हैं, वो उनको पिलाया होता है और उनका पेट जो है वो काफ़ी फूला होता है। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि एसिडिटी के बारे में। जानवर का पेट फूलता है तो ज़ाहिर वो बेसन होता है, लेकिन उसमें आटा और उसमें मकई का आटा जो है वो मिक्स किया होता है, वो उसको पिलाते हैं
उस वक्त वो बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन जब भी आप घर में लेके जाते हैं तो 3 से 4 घंटे के बाद उसको पेचिश लग जाता है, जानवर जो है बीमार हो जाता है, उसका वजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दूसरा है कि जब आपने जानवर को लेना है तो जब उसको परख रहे हो, जैसे एक ये जानवर है मेरे पास, आप ये देख रहे हैं कि ये बाहर देखने में माशाल्लाह बहुत सेहतमंद नज़र आ रहा है, लेकिन आपने जब भी ख़रीदना है इसका गले को आपने ज़रूर दबा के देखना है। ऐसे जैसे गले को हाथ से ऐसे लगाएंगे, अगर ये कहीं खांसी करता है, इनके इसके मुंह से खांसी की आवाज़ निकलती है, तो इसका मतलब ये है कि इसको सांस का मसला दरपेश है। जैसे ऐसे आप देखेंगे इसको, जैसे चेक करते हुए देख लें। दूसरा आप ये देखें कि इसकी नाक से थोड़ा सा पानी भी बह रहा है, हल्का सा। इसका मतलब ये है कि इसको सांस की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन ओवरऑल चूँकि चारा खा रहा है इसलिए बेहतर है काफ़ी आता है। इससे अहम तरीन जो चीज़ आपने नोट करनी है वो है कि जानवर की उम्र का आपने ध्यान रखना है कि जानवर की जो उम्र है वो पूरी है कि नहीं। उसके लिए हम जानवर जो सिलेक्ट करते हैं वो है दोंदा, कि 2 दांत वाला। दो दांत वाले जानवर का मतलब ये है कि जब जानवर की पैदाइश होती है उसके सारे नीचे वाले जबड़े के जो 8 दांत होते हैं वो दूध वाले होते हैं, और तकरीबन 1 साल के बाद जो सामने वाले 2 दांत हैं वो टूट जाते हैं, उनकी जगह 2 बड़े दांत जो है निकल आते हैं, उनको हम 2 दांत का कहते हैं। अभी हम जो यहाँ पर जो भाई सेल कर रहे हैं जानवर, उनसे पूछते हैं कि दोंदा जानवर जो है वो किसको कहते हैं, ताकि आप उन्हीं की ज़बानी आप सुन लें। चौका लगने के करीब है, ये अभी देख रहे हैं सेंटर वाले इसके 2 दांत जो है बड़े हो चुके हैं, 1 और 2, ये 3 और ये 4, ये भी दांत दूध के थे, ये गिर के ये भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन ये इसकी उम्र पूरी है। अभी आपको बताते हैं कि वो कौन सा जानवर है जिसकी उम्र पूरी नहीं है। हाँ, ये देखने में जानवर बहुत बड़ा नज़र आ रहा है आपको, बड़ा सेहतमंद है, लेकिन इसने अभी अपने जो 2 साल उसको पूरे नहीं किए, ये अभी दांत इसके टूटने हैं। इसको कहते हैं खीरा, इनके इसने चीरे अभी डाले हुए हैं सेंटर में, ये खुले नहीं है दांत इसके अभी तक, तो ये डाउट में होता है जानवर। लेकिन अगर आप किसी के घर से खरीद रहे हैं, अगर आपने पाला हुआ, आपको पता है कि 1 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है, तो वो कुर्बानी के लायक हो जाता है। लेकिन जब आपने बाज़ार से खरीदना है तो आपको पता चलेगा कि इसके 2 दांत है वो टूटे नहीं, दोंदा नहीं है ये, तो उसको आपने परचेज़ नहीं करना। अभी आपको हमें एक और क्लियर कट जानवर दिखाते हैं जिसको आपको पता चल सके ये दोंदा है। ये आप देख रहे हैं कि इसकी ये 2 दांत हैं, ये क्लियर कट है बिल्कुल, 1 और 2 सेंटर वाले। इसका मतलब ये है कि 1 साल से उम्र ज़्यादा हो चुकी है, तकरीबन ये 12 से 13 माह का ये जानवर है, और ये कुर्बानी के बिल्कुल अहल है। सबसे पहले जब आपने जानवर खरीदना है तो आपने उसकी उम्र भी चेक करनी है कि ये वाकई खूबसूरत है। जैसे ये वाला जानवर था, ये देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा था, क्योंकि वज़न भी इसका पूरा है, बाकी जानवरों से भी ये बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन उम्र पूरी नहीं इसने की आपने। तो आइए अभी और जानवर भी आपको दिखाते हैं कि आपने इनको सिलेक्ट कैसे करना है। सेहतमंद जानवरों को देखने के लिए ये भी आप देखें कि अभी ये चारा जो है ये खा रहे हैं, इसका मतलब जब जो चारा खाता हुआ जानवर है उसको आपने लाजमी सिलेक्ट करना है, देख लेना है, बजाय से वो जो जानवर बैठा है। एक जानवर देखना है, जैसे वो बकरा बैठा हुआ है, वो अभी जुगाली में लगा हुआ है, जुगाली कर रहा है। जुगाली करने वाले जानवर जो है वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद जो है वो गिना जाता है। ਇਹਨਾਂ पूछो ਕਿਹੜੀ जगह तो आयो जरा, उठियो जरा, ਕਿਹੜੀ जगह तो माल लेके आए। हाँ, वो सारा ग्लास से नजर पूछिया। अच्छा तारक भाई, अभी ये हमारे पास जो यहाँ पर जो बकरे सेल कर रहे हैं बुजुर्ग, इनसे भी हम बात करते हैं। चाचा जी, ये तुसी माल कितों लेके आए हो? जी जिला भावनगर। जिला भावनगर तो लेके आए हो, हाँ जी हाँ जी। तो इत्थों तक किन्ने दिनों पहुँच जाता जानवर? जी 8-12 पैसे। अच्छा, 8-12 पैर ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਘੰਟੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ हाँ जी हाँ कि ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ है। जी। पहुँच जाए। तो ਤੁਸੀਂ सेहतमंद जानवर, अभी हम इनसे पूछेंगे कि एज ए डॉक्टर तो चूँकि मैं तो जानता हूँ कि ये जानवर सेहतमंद है, ये बीमार है, लेकिन इनसे भी हम पूछते हैं कि ये भी अपने ग्राहकों को कैसे मुतमिन करते हैं कि जानवर सेहतमंद है कि नहीं। तो किस तरह पता चलेगा कि ये जानवर सेहतमंद है? उसी को दाना पका कर दे भाई, यहीं छड़ दे फिर बन जाए। अच्छा, हाँ जी, और जो बेच तोड़िए फिर नहीं फिर बन लो, फिर सेहतमंद नहीं बनता। हाँ जी। चलें ठीक है। ये कह रहे हैं कि सेहतमंद जानवर का मतलब ये है कि जब आप इनको अपने डेरे पर लेके आए तो वो चारा जो है वो खा रहा हो, वंडा जो है वो खा रहा हो, इसका मतलब ये है कि जानवर सेहतमंद है। हाँ जी। तो अभी आपको ये बकरी छोटी दिखाते हैं। अभी आप ये देखें कि ये अभी जुगाली जो है ये कर रहा है बकरा। हाँ जी। जुगाली करना जानवर की सेहतमंदी की सबसे बड़ी अलामत है। इससे हमें पता चल जाएगा कि जानवर जो है वो सेहतमंद है। इस जानवर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने जब भी जानवर खरीदने हैं तो मुकम्मल तौर पर उनको हाथ फेर के अच्छी तरह से आप देखेंगे। अभी आपने देखना है कि जानवर के गोश्त को आपने कैसे चेक करना है। गोश्त को चेक करने के लिए सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि जानवर को आप यहाँ से पकड़ेंगे
तो ये आपको अंदाज़ा देगा। और इसी के बारे में अभी हम इसका जो मालिक है स्टॉल का, उनसे हम पूछते हैं कि गोश्त के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि इस जानवर में कितना गोश्त है हमारे पास। अभी हम इनसे ये पूछेंगे क्योंकि इनका ये कसाब भी है और इनका एक्सपीरियंस भी जानवरों को ख़रीदने में, उनको ज़बह करने में बहुत ज़्यादा है। अभी हम बहुत ही अहम चीज़ के बारे में आपको बताएंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जानवर में कितना गोश्त है, उसको हम कैसे एस्टिमेट कर सकेंगे। अच्छा, अभी तुम सानू है दसो कि सानू किस पता चलेगा कि इस बकरे च गोश्त कितना है, किहड़ियां चीज़ां ने? है जनाब, इसकी कोठ देखो, ओठ, अच्छा, इसकी दस्ती देखो, इसका गोश्त जो वाला ना, जो इसका बहू है हाँ, वो देखो ना, अच्छा इसके कमर देखो, ये इसका गोश्त मान होता है। अच्छा। नहीं, अब अगला दस्ती हमने देख ली पकड़ के, हाँ। ऐसे पकड़ के देख ली। भारी दस्ती है ना। अच्छा, ये वजनी यहाँ से देखना है, जब वहाँ कमर से देखना है, वहाँ से देखना है। देखो ना इसकी दस्ती, दस्ती, हाँ, वजन वाली है, वजन इसका। वाला। अच्छा, कमर है। अच्छा, इसका भी वजन कितना होगा अंदाजा? इसका वजन 36 किलो। 36 किलो गोश्त होगा इसमें या तो गोश्त साफ करके साफ करके 36 किलो निकला है? 36 किलो। अच्छा, 36 किलो का वैसे मोटा मोटा अंदाजा पाएंगे, कैसे आपने अंदाजा किया कि 36 किलो है वजन? हमारा कारोबार कारोबार आपका, लेकिन आम बंदे को जैसे मैं ही खरीदने आया तो मुझे कैसे पता चलेगा 36 किलो है कि नहीं? वो मोटा सा बता दें आप। और इसका जो बहू है ना, हाँ। वो दस्ता है, अच्छा, 36 किलो वजन होगा। 36 किलो वजन होगा। अच्छा, इनके कहने का मतलब ये है, मैं सादा लफ्ज़ों में आपको बता दूं कि ये जो इसके यहाँ पर ये आपका जो फ्लैक्स रीजन होते हैं, यहाँ पर अगर आपने पकड़ा हुआ है और आपके जो आपका ये वाली जिसको हम कहते हैं कि 5 उंगलों वाले सिलसिला आपने यहाँ पर रखा है, अगर ये पूरा यहाँ पर आ रहा है, आ रहा है ना, वो मान होगा 40 किलो। अगर ये पूरा आ रहा है यहाँ पर, ये क्या 40 किलो होगा, 40 किलो। अगर ये पूरी गिट होगी जिसको हम ये कहते हैं हाथ का ये वाला, अगर ये पूरा इसको हड्डी को ये कवर कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि 40 किलो इसका वजन पूरा है। क्योंकि अब ये पूरा नहीं कर रहा, थोड़ा सा कम है, तो इन्होंने 36 किलो बताया है तकरीबन, यानी कि ये 32 से 36 किलो के दरमियान इसका वजन मौजूद है। आप यहाँ से वजन का अंदाज़ा कर सकते हैं, ना कि आप इसके पेट से आपने अंदाज़ा नहीं करना कि ये जानवर जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी है और इसका गोश्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेट को तो बात का इन्होंने पानी पिलाकर इन्होंने इसको मोटा किया होता है अक्सर लोगों ने। यहाँ पर तो ये चारे पर है, तो इसके लिए जो जेन्युइन चीज़ है वही आपके सामने है। फूले हुए पेट वाला जानवर आपने हरगिज़ सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि उसको बेसन वाला पानी, आटे वाला पानी या नमक वाला पानी जो है वो जानवर को पिला के उसको ज़रा उसको फिनिश किया होता है, उसकी खूबसूरती जो बढ़ाई होती है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा आपने बताया है। वो घास है, घास खाते हैं, वो पानी नहीं हम पिलाते। आप पानी लोग नहीं पिलाते, वो घास खाते हैं। घास खाते हैं। हाँ। पानी पिलाया बकरा बीमार हो जाता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਅਕਸਰ एहतियात कर लें। तो ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ कि यह जानवर मुकम्मल सेहतमंद है। सेहतमंद उसकी गाली देखनी है, बगवाली करता है। अब वो किए क्या है कि सबसे पहले देखेंगे वो जुगाली कर रहा है, तो जुगाली जो है वो सबसे पहली अलामत होगी इनकी ज़ुबानी की, जुगाली कर रहा हो तो जानवर सेहतमंद है। और वो सेहतमंद होगा, उसका जो ग्वाली करेगा ना, वो उसका मैदा ठीक होगा। जो कमर देखनी है, हाँ। इसके दस्ते देखने हैं, इसकी रांद देखनी है पीछों, उसके साथ वजन भागता है। आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा, अभी आप लोगों को मैं ये बताऊं कि हमने मंडी का आपको विज़िट करवाया है एक मुख्तलिफ दुकानदारों से कि जो सेहतमंद जानवर है उसकी सिलेक्शन आपने कैसे करनी है। सबसे पहली जो आपने सिलेक्शन करनी है जानवर की वो ये है कि आपने दिन के टाइम आना है, ताकि दिन की रोशनी में आपको जानवर को पता चल सके आपका जानवर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। क्योंकि अमूमन जो 2 नंबर हज़रात करते हैं वो ये कि अगर किसी जानवर का सींग टूट गया तो वो ज़ाहिर है वो जानवर जो है कुर्बानी के अहल नहीं रहा, तो ये क्या करते हैं कि स्लाटर हाउस से उसी दिन अगर कोई जानवर ज़बह किया है तो उसका सींग लेके वहाँ पर एल्फी से जोड़ दिया। रात के अंधेरे में आपने देखा, जब घर जाके देखा वो सींग टूट गया, वो फारग हो गया। बाज़ बात यहाँ तक कर लेते हैं कि कहीं अगर छोटी बकरी हो तो उसके जो नीचे वाला हैवाना होता है उसको ये काली टेप लगा के उसको ऊपर जोड़ देते हैं, तो फार्मर की वहाँ पर भी जो खरीदार है, फार्मर हो या कोई आम बंदा है, उसको भी पता नहीं चलता। वो उसका ध्यान होता है सारा जानवर की कीमत पर, या पता नहीं मुझे देखें, आपने कीमत तो आपने पे करनी है, लेकिन जानवर को आपने अच्छी तरह से खंगाल के देखना है। चारा खाता हुआ जानवर लेना है आपने, और जुगाली करता हुआ आपने जानवर लेना है, और उसके गले पे आपने लाजमी हाथ फेरना है ताकि ये जानवर जिसको नज़ला ज़ुकाम तो नहीं है। और ख़ास तौर पर उसके नाक को आपने देखना है कि उसके नाक से किसी किस्म की सिक्रीशन मवाद वगैरह तो नहीं निकल रहा, क्योंकि जो जानवर दूर दराज इलाकों से आते हैं तो उनमें ये काफ़ी सारे मसाइल होते हैं। टीके लगे ना है? अभी ये आप देख रहे हैं एक जानवर यहाँ पर, इसके पाँव पे ज़ख़म है इसके, बल्कि इसके ज़ख़म में कीड़े भी पड़ चुके हैं। तो आप जब भी जानवर को सेलेक्ट कीजिए तो आप इस चीज़ को लाजमी देखें, जानवरों को आपने मुकम्मल तौर पर देखना है।
अब ये देखिए, इसको नीचे हम रखेंगे तो ऐसा इतना फील नहीं होगा कि ये मसला है। रात की रोशनी में अगर रात के अंधेरे में अगर आप जानवरों को इनके रात की रोशनी में देखेंगे तो ये छोटे छोटे जो एयर हैं ये आपको नज़र नहीं आएंगे, ये आपको नज़र आएंगे सिर्फ दिन की रोशनी में। इसलिए जब भी जानवर को सिलेक्ट करना है तो दिन की रोशनी में आप आएँ और पूरे जानवर को अच्छी तरह परखें और उसको चला फिलाकर लाजमी देखें कि इसमें लंगड़ा पानी ऐसा मामला तो कहीं नहीं है। यही नहीं कि जानवर को देखा और रेड डाउन देखा और ले गए, जब घर जाकर देखा तो जानवर में कोई या नुकसान तो उससे वापस होना नहीं कि आपने कहा सीखा। आपका किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप हमसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। लाइफस्टॉक हेल्थ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए आने वाले साथी हमारी लाइफस्टॉक फैमिली का हिस्सा बन सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। अगली नई वीडियो के साथ दोबारा मंडी में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।